बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ट्रंप इलेक्शन जीत चुके हैं, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज का जो प्रोसीजर है वो अभी जारी है और 20 जनवरी को इनॉग्रेशन सेरेमनी होगी। ट्रंप और बाइडन में या कमाला हैरिस में इनकी पॉलिसीज़ में जो है वो फ़र्क क्या है, या ट्रंप जब आएंगे तो उसकी पॉलिसीज़ क्या होंगी, पॉलिसीज़ में शिफ्ट क्या आएंगी। इससे पहले जो है बाइडन की हुकूमत थी, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन थी, तो इन दोनों में मेन फ़र्क क्या है, इस हवाले से बात होगी। कि ट्रंप जो है इसका ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी से है, इसके बरक्स कमाला हारिस जो थी और बाइडन जो है और ओबामा, इन तीनों का ताल्लुक जो है वो डेमोक्रेट से है, यानी डेमोक्रेटिक पार्टी से है। कमाला हारिस, बाइडन और ओबामा, इनकी पॉलिसीज ऑलमोस्ट सेम है। ये लास्ट जो प्रेसिडेंशियल डिबेट्स हुई थी उसमें ट्रंप ने कहा था कमाला हारिस से कि आपके साथ तो अपनी विजन है भी नहीं, आपकी विजन तो बाइडन की विजन है। तो हाँ, ये ठीक बात है कि कमाला हारिस की जो पॉलिसीज है वो बाइडन की पॉलिसीज है और वही पॉलिसीज ओबामा की भी थी। तो और यही पॉलिसीज जो ये डेमोक्रेट्स की यानी इनकी पार्टी के, इसके बरक्स जो ट्रंप है इसकी जो पॉलिसीज है वो बिल्कुल इनसे मुख्तलिफ हैं। ट्रंप जो है ये एक टिपिकल नेशनलिस्ट हैं और इसके अलावा ये जो है एंटी एस्टेब्लिशमेंट भी है। यूनाइटेड स्टेट्स की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके इनकी जो पॉलिसीज है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट भी है। कैसे है मैं बाद में जो वो एक्सप्लेन करता हूँ एंटी एस्टेब्लिशमेंट कैसे है। लेकिन अगर हमें ये पता लग जाए कि बाइडन, कमाला हारिस और ओबामा इनकी क्या पॉलिसीज़ है और ट्रंप की क्या पॉलिसीज़ है, तो आप लोगों को जो है ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि ट्रंप जो आगे क्या क्या स्टेप्स जो है वो लेने जाएंगे, यानी ट्रंप की आगे जो है वो स्टेप्स क्या होंगे, उनकी पॉलिसीज़ क्या होंगी। आप लोगों को पता है कि ट्रंप भी जो है वो एक टेन्योर गुजार चुके हैं और बाइडन भी जो है वो एक टेन्योर गुजारने वाले हैं। अभी आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप जो है 20 जनवरी तक बाइडन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ट्रंप के जो है वो हवाले की जाएगी। तो अगर हमें ये पता लग जाए कि ट्रंप जो है वो पिछले गवर्नमेंट में क्या कर चुके हैं, कौन से पॉलिसीज बाइडन के अगेंस्ट थी और बाइडन ने जो है वो कौन से पॉलिसीज जो है बाइडन ट्रंप के बाद आए थे, बाइडन ने कौन से पॉलिसीज रिवर्स किए, इन सारी पॉलिसीज के हवाले से बात होगी। जब ये पता आप लोगों को चल जाए तो आप लोगों को वाज़ेह हो जाएगा कि ट्रंप जो आगे क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। सबसे पहले तो इनके पार्टीज पर बात करते हैं। ट्रंप का ताल्लुक जो है ये रिपब्लिकन से है, यानी रिपब्लिकनिज्म ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जिसमें इनकी फोकस जो है वो ज़्यादा जो है वो सिटीजन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स पर होती है। आप सबको पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है तो एक यूएस जो है ग्लोबल लीडर भी है, इनको जो है वो सुपर पावर भी कहा जाता है। तो इस हवाले से जो है इनकी पार्टी की जो पॉलिसीज़ है वो पहले सिटीजन पर है, फिर ग्लोबल लीडरशिप पर है। यानी रिपब्लिकन पार्टी की जो पॉलिसी है यानी ट्रंप की, वो पहले सिटीजन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स पर है, फिर उसके बाद ग्लोबल लीडरशिप पर है। कैसे, इस बात को भी मैं आगे जो आर्गुमेंट्स के साथ जो एक्सप्लेन करता हूँ। इसके बरक्स जो बाइडन है उसकी जो फोकस है वो पहले ग्लोबल लीडरशिप पर है, उसके बाद सिटीजन पर है, यानी जो इंटरनेशनलिज्म पर है। यानी ट्रंप जो है वो टिपिकल नेशनलिस्ट हैं, अपने सिटीजन पर ज्यादा फोकस रखते हैं। बाइडन जो है उनकी पॉलिसी वो इंटरनेशनलिज्म है। बाइडन का मानना ये है कि यूएसए जो है ये ग्लोबल लीडर है और अमेरिका जो है ये ना एक कौम है बल्कि ये जो है एक वर्ल्ड लीडर है। अमेरिका इज नॉट अ नेशन नॉर अ कंट्री बट अ ग्लोबल लीडर। तो बाइडन का मानना ये है कि अमेरिका जो है तो एक ग्लोबल लीडर है, तो वो इंटरनेशनलिज्म पर ज़्यादा फोकस देते हैं। जबकि ट्रंप जो है ये एक टिपिकल नेशनलिस्ट हैं, तो वो अपने सिटीजन पर ज़्यादा फोकस देते हैं। तो अपने सिटीजन पर अपनी इंडस्ट्रीज को रिवाइव करने के लिए और अपने सिटीजन को ज़्यादा जॉब्स अपॉर्चुनिटी देने के लिए ट्रंप ने जो है बहुत हार्ड स्टेप्स लिए। उसमें पहला स्टेप ये था कि ट्रंप ने जो है ट्रेड वॉर शुरू कर दी। उसने जो है चाइना के साथ ट्रेड वॉर शुरू की अपने पिछले गवर्नमेंट में, और 400 प्लस बिलियंस डॉलर के प्रोडक्ट्स को जो है वो हाईली टैक्स्ड कर दिया। यानी यूनाइटेड स्टेट्स जो इंपोर्ट्स होती थी चाइना की तरफ से, बाकी ममालिक की तरफ से, उसको ट्रंप ने हाईली टैक्स्ड कर दिया। तो ये एक ट्रेड वार हो गई। वो हाईली टैक्स्ड क्यों करेंगे किसी के इंपोर्ट्स को? ये तो 21st सेंचुरी है, इसमें तो है ट्रेड तिजारत को जो है बिल्कुल आज़ादी हासिल है, कोई जो है इंपोर्ट्स पर टैक्स नहीं लगाएगा। लेकिन ट्रंप ने जो है वो 400 प्लस बिलियंस के जो है वो टैक्स लगा लिए प्रोडक्ट्स पर, इंपोर्ट्स पर। तो लोग यूनाइटेड स्टेट्स में जो है चाइनीज प्रोडक्ट और अदर कंट्रीज के जो प्रोडक्ट्स थे वो महंगे हो गए। तो वहां के लोगों ने जो है लोकल प्रोडक्ट्स लेना शुरू कर दी, तो उनकी लोकल इंडस्ट्रीज रिवाइव हो गई, उनके लोकल सिटीजन को जो है जॉब मिलना शुरू हो गई। तो ये ट्रंप ने कर दिया क्योंकि उसका फोकस था सिर्फ अपनी इंडस्ट्रीज को रिवाइव करने के लिए, अपने सिटीजन पर फोकस रखने के लिए उसने। तो चाइना ने भी इस बात को रिटेलिएट किया कि वो जाहिर बात है कि जब यूनाइटेड स्टेट में चाइनीज प्रोडक्ट हाईली टैक्स्ड होंगे तो चाइना में भी यूएस के प्रोडक्ट्स जो है वो हाईली टैक्स्ड होंगे। तो ये एक ट्रेड वॉर जो है वो शुरू हो गई। इसके अलावा एक लार्जेस्ट ट्रेड वॉर थी
اور اس کے علاوہ ٹی پی پی نیشن سے جو ہے وہ ٹرمپ جو ہے وہ باہر نکل گئے. یہ ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ یہ ایک ٹریڈ ایگریمنٹس تھا, اس سے بھی جو ہے وہ ٹرمپ باہر نکل گئے کہ میں نے جو ہے وہ ٹریڈ ایگریمنٹس وہ جو ہے اس سے باہر آنا ہے اور میں نے اپنی انڈسٹریز کو, اپنی سٹیزن کو جو ہے وہ اوپر لانا ہے. تو یہ ٹرمپ وہی نیشنلسٹ ہیں, تو اس نے یہ کر دیا, لوکل انڈسٹریز کو اس نے ریوائیو کر دیا. اچھا, اس کے علاوہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن یورپین یونین کے جو ہے وہ پالیسیز اور ایگریمنٹس کے اگینسٹ جو ہے یہ چلے گئے ٹرمپ. تو یہ اس لیے ہم اسے کہتے ہیں کہ ٹرمپ نے ایک لارجسٹ ٹریڈ وار شروع کر دی تھی. یہ اس کی پچھلی گورنمنٹ کی بات ہے. تو اس سے یہ کیا ہوا کہ امریکہ کی جو ٹریڈ ڈیفیسٹس تھی وہ بھی کم ہو گئی, یعنی لوگ جو وہ امپورٹس جو ہوتی تھی وہاں پہ وہ خریدنا چھوڑ دیا, تو امپورٹس کم ہو گئی, ان کی ایکسپورٹس بڑھ گئی, ان کی لوکل انڈسٹریز ریوائیو ہو گئی, ان کی جو سٹیزن ہیں ان کو جاب ملنا شروع ہو گئی. تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ٹریڈ وار ہے, کیونکہ اس نے جو ہے $400+ بلین کی جو وہ پروڈکٹس کو ہائیلی ٹیکس کر دیا تھا. اس کے برعکس جب ٹرمپ کی گورنمنٹ چلی گئی تو اس کے بعد بائیڈن آئے تھے, تو بائیڈن نے جو انٹرنیشنلزم پر جو ہے وہ فوکس کر دیا, اس نے جو ہے فری ٹریڈ کو جو ہے پروموٹ کر دیا بائیڈن نے, یعنی یورپین, میکسیکو اور کینیڈا کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ جو وہ ایگریمنٹس میں آ گئی. اور اسی طرح جاپان, آسیان کنٹریز اور آسٹریلیا کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تعلقات کو جو ہے نارملائز کر دیا, اور چائنا کے ساتھ جو ہے تعلقات کو سلولی جو ہے وہ نارملائز کر دیا. اچھا, اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹرمپ نے جو ہے وہ پیرس کلائمیٹ ایگریمنٹ سے ٹرمپ جو ہے وہ پیرس کلائمیٹ ایگریمنٹ سے بھی باہر آئے تھے. اس نے کہا تھا کہ صرف ہم کیوں جو ہے اس پیرس کلائمیٹ ایگریمنٹ جو ہے اس میں یہ ایک ایگریمنٹ تھا کہ ہم نے جو ہے وہ کے ایمیشنز کو جو ہے وہ کم کرنا ہے. تو ٹرمپ نے کہا کہ ہم اس میں کیوں رہیں, چائنا جو ہے وہ پولوشن کر رہی ہے, ہم نے بھی اپنی انڈسٹریز کو ریوائیو کرنا ہے, وداؤٹ ہائیڈرو کاربنس کو جو ہے وہ کنسیڈر کرتے ہوئے اپنی انڈسٹریز کو جو ہے ہم نے ریوائیو کرنا ہے, اور ہم نے جو ہے وہ اس ایگریمنٹ میں نہیں رہنا, یعنی کوپ میں, یعنی پیرس کلائمیٹ ایگریمنٹ سے ٹرمپ جو ہے وہ باہر آ گئی. اور اوباما نے جو ہے وہ پیرس کلائمیٹ ایگریمنٹ پہ, ٹرمپ سے پہلے جو ہے وہ اوباما تھے, تو اوباما نے جو ہے اس پیرس کلائمیٹ ایگریمنٹ سے ہائیڈرو کاربن ایمیشنز کی کمی پر کافی فوکس دیا تھا. ٹرمپ نے کہا کہ مجھے ہائیڈرو کاربن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, میں نے اپنی انڈسٹریز کو ریوائیو کرنا ہے, تو اس لیے وہ پیرس کلائمیٹ ایگریمنٹ سے باہر آئے. اچھا, اس نے کہا کہ جب چائنا جو ہے وہ ایمیشن کر رہی ہے تو ہم بھی کریں گے, ہم نے بھی اپنی انڈسٹریز کو جو ہے وہ ریوائیو کرنا ہے. تو اس لیے کاربن ایمیشنز جو ہے اوباما نے کافی ریڈیوس کی تھی, وہ جو ہے ٹرمپ نے دوبارہ اب نارملی انکریز کر دیا, کیونکہ وہ ہائیڈرو کاربن کو کنسیڈر ہی نہیں کر رہے تھے. اس کی فوکس صرف اس پہ تھی کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کم کروں, اپنی انڈسٹریز کو ریوائیو کروں, اپنے سٹیزن کو جو ہے میں اوپر لے آؤں. جب ٹرمپ چلے گئے اس کے بعد بائیڈن آئے, تو بائیڈن اور اوباما دونوں کا تعلق جو ہے وہ ڈیموکریٹ سے ہے, اور ان کے درمیان ٹرمپ آئے تھے. تو بائیڈن جب آئے ٹرمپ کے بعد, تو بائیڈن نے اوباما کی پالیسی بائیڈن نے اوباما کی پالیسیز کو جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ فالو کیا, اور ہائیڈرو کاربن ایمیشنز کو جو ہے وہ کم کرنا شروع کر دیا. پہلے 90 دنوں میں ایک پلان دے دیا, اس کے بعد 4 سالوں کے لیے یہ بائیڈن نے جو ہے پلان دے دیا کہ ہم نے ہائیڈرو کاربن ایمیشنز کو جو ہے وہ کم کرنا ہے, ہم نے بھی انڈسٹریز کو ریوائیو کرنا ہے, لیکن اس کے ساتھ ہم جو ہے ہائیڈرو کاربنز کو جو ہے کنسیڈر کریں گے اور اس کو کم کریں گے. تو یہ جو ہے بائیڈن نے دوبارہ اوباما کی پالیسیز کو فالو اپ کرنا شروع کر دیا. تو اگر کمالا اب جیتتی, چونکہ ٹرمپ جیت چکے, اگر کمالا جیتتی تو وہ بھی بائیڈن اور اوباما کی پالیسیز کو فالو اپ کرتی, لیکن چونکہ ٹرمپ آئے تو یہ اس کی اپنی پالیسیز ہے, اسی کو فالو اپ کریں گے. اچھا, 2021 میں وہ پیرس کلائمیٹ ایگریمنٹ جس سے جو ہے وہ یہ ٹرمپ نکل چکے تھے, 2021 میں بائیڈن جو ہے وہ دوبارہ جو ہے COP 26 میں پیرس کلائمیٹ ایگریمنٹ کو اس نے دوبارہ جوائن کیا. اچھا, ٹرمپ جو ہے امیگرینٹس کی طرف بھی جو ہے اس کی پالیسیز کافی ظالمانہ تھی. اس نے جو ہے 5 کنٹریز کو بین کر دیا تھا. کن کنٹریز کو, یعنی ایران کو, عراق کو, سوڈان کو اور سیریا کو, اس کو جو ہے ٹرمپ نے بین کر دیا. اس کے علاوہ انلیگل جو امیگرینٹس تھے یونائٹڈ اسٹیٹس میں, ان کو فورسفلی جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس سے نکال دیا گیا, ڈپورٹڈ کر دیا گیا. اس کے علاوہ جو اکوموڈیشن آف ریفیوجیز تھی, اس کے لیے بھی جو ہے اس کی پالیسیز ہارش کی, اور ان کو ریفیوجیز کو بھی جو ہے وہ نکال دیتے, کیونکہ ہے ٹپیکل نیشنلسٹ ہے ٹرمپ. اس کے برعکس بائیڈن جب آئے تو اس نے ریلیکسیشن دے دی امیگرینٹس کو. اس نے جو ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا چھوڑ دیا میڈیا پر, اور امریکہ کو جو ہے دوبارہ جو ہے وہ اوپن کر دیا وزٹرز کے لیے, اور اس نے جو ہے سیکورٹی کنسرنس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ ان کو ریلیکسیشن دے دی امیگرینٹس کو, جبکہ ٹرمپ جو ہے وہ اس کے برعکس تھے. اچھا, اس کے علاوہ جو نیٹو ہے, اس حوالے سے بھی جو ہے وہ ٹرمپ نے کہا کہ صرف ہم ہی کیوں جو ہے وہ اس کو اتنی ہائیلی اماؤنٹ جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کریں نیٹو کو, باقی ممالک جو اس کے جو باقی ممبر سٹیٹس ہیں نیٹو کے, انہوں نے بھی کنٹریبیوشن کرنی ہے. تو نیٹو کی طرف بھی اس کی پالیسیز ہارش تھی ٹرمپ کی, کیونکہ اس کی فوکس تو اپنی نیشنز پر ہے, اپنی انٹرنل پالیسیز, انٹرنل انڈسٹریز پر ہے, انٹرنل جو اس کی اپنی سٹیزن ہے اس پر ہے. تو اس نے جو ہے نیٹو کو جو ہے, نیٹو کی طرف بھی جو اس کی پالیسیز تھی وہ ہارش تھی. نیٹو جو ہے یہ وجود میں آئی تھی اسپیشلی رشیا کو
मद्दे नज़र रखते हुए कि हम जो है रशिया को कंटेन करें, इसलिए जो है वो नेटो बनी थी। चूंकि ट्रम्प जो है वो तो एक टिपिकल नेशनलिस्ट है, तो उससे तो इंटरनेशनलिज्म पर है, ग्लोबल लीडरशिप पर उसका फोकस थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू बाइडन, तो इसलिए उसने जो है नेटो पर भी फोकस कम कर दिया। और उसकी ख्वाहिश थी कि मैं अफगानिस्तान से भी नेटो फोर्स को जो है वो वापस ले आऊँ टूवर्ड्स यूएस। और इसके बरक्स जो बाइडन थे, जब ट्रम्प चले गए और बाइडन आए, तो उसने दोबारा नेटो को जो है वो कंट्रीब्यूशन जो है नेटो की तरफ फंडिंग वो दोबारा ज्यादा कर दी और नेटो को जो है वो फोकस दे दिया। बाइडन चाहते हैं कि हम रशिया को कंटेन करें, क्योंकि बाइडन की जो पॉलिसीज है वो इंटरनेशनलिज्म है। हमने ग्लोबल लीडरशिप जो है हमारा ये स्टेटस, इसको हमने बरकरार रखना है, इस पर हमने फोकस देना है, अगरचे हमारी इकोनॉमी को थोड़ी डेंट्स पड़े तो पड़े। इसलिए जो है बाइडन ने नेटो को जो है फोकस ज्यादा दी, नेटो को फंडिंग भी ज्यादा कर दी। इसके बरक्स ट्रम्प जो है उसकी फोकस अपनी सिटीजन पर है, नेशनलिस्ट है, तो इसलिए उसने नेटो को जो है फोकस देना कम कर दी थी, उसको फंडिंग कम कर दी थी कि सिर्फ हम ही क्यों फंड करें, जो बाकी मेंबर स्टेट्स हैं उन्होंने भी पूरी फंडिंग करनी है। तो ये वाज़ेह डिफरेंस है बाइडन और कमाला हारिस या जो ट्रम्प के दरमियान, यानी कमाला हारिस और बाइडन और ओबामा, इन तीनों के एक ही पॉलिसीज हैं जो कि डेमोक्रेट्स की पॉलिसीज हैं। इसके बरक्स ट्रम्प की पॉलिसीज अगेंस्ट हैं। अच्छा, ये तो नेटो की तरफ वो पॉलिसीज हो गई। इसके अलावा ट्रम्प का दावा है कि जो रशिया यूक्रेन वार है, कि इसको मैं जो है भी मैं चार्ज संभाल लूँ तो विद इन 24 आवर जो है मैं रशिया यूक्रेन वॉर को जो है मैं स्टॉप कर दूंगा, क्योंकि उसकी फोकस इस पर नहीं है कि मैं रशिया कंटेन करूं और मैं नेटो को बहुत ज़्यादा फंडिंग करूं, इस पर उसकी फोकस कम है, उसकी फोकस अपनी सिटीजन पर ज़्यादा है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम इजराइल इशू देखें, तो उसके बारे में जो ट्रम्प की राय है वो है कि इजराइल को जो है मजीद ग्रेटर होना चाहिए। ग्रेटर इसराइल की आइडिया जो है ये ट्रम्प ने दी थी, और ट्रम्प चाहते हैं, ट्रम्प तो है नेशनलिस्ट, तो उसकी तवज्जो इजराइल पर ज़्यादा है, वो इजराइल को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे एज कम्पेयर टू बाइडन और कमाला हारिस। अगर कमाला हारिस आती गवर्नमेंट में तो वो इजराइल को कम सपोर्ट करती, लेकिन ट्रम्प चूंकि आने वाले हैं तो ये इजराइल को ज्यादा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ट्रम्प नेशनलिस्ट हैं और इजराइल इनके ज्यादा करीब है एज कंपेयर टू मुस्लिम्स। तो ट्रम्प जो है ये तो है नेशनलिस्ट, तो ये इजराइल को ज्यादा तवज्जो देंगे। नेटो को, यानी नेटो जो कि अगेंस्ट रशिया, इसको कम तवज्जो देंगे, रशिया के साथ ताल्लुकात अच्छे करेंगे। और चाहे इसका ये दावा सच भी साबित हो जाए, वो कह रहे हैं कि अगर मैं जो ही चार्ज संभाल लूँ तो मैं रशिया यूक्रेन वार जो है इसको मैं स्टॉप कर दूंगा। अगर इसके बरक्स कमाला हारिस आती गवर्नमेंट में, तो वो नेटो को ज्यादा तवज्जो देती, ज्यादा फंडिंग नेटो को करती और इजराइल को कम तवज्जो देती। लेकिन चूंकि ट्रम्प आए हैं, नेशनलिस्ट हैं, इजराइल इसके ज्यादा करीब है, इजराइल को ये ज्यादा तवज्जो देंगे, और नेशनलिस्ट हैं, इसकी जो पॉलिसीज है वो सिटीजन सेंटर है, इंटरनेशनलिज्म नहीं है। इसलिए नेटो को एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो पॉलिसीज है, कॉप हो गया, इस पर इसकी तवज्जो कम होगी। एनवायरनमेंट से रिलेटेड, नेटो से रिलेटेड, इसको जो है ये फंडिंग भी उस तरह नहीं करेंगे। अगर कमाला हारिस आती और वो फंडिंग करती तो वो ज्यादा करती, लेकिन ये कम करेंगे, क्योंकि इसकी जो तवज्जो है वो अपनी सिटीजन पर है, अपनी इंडस्ट्रीज को रिवाइव करना है, अपनी ट्रेड डेफिसिट्स को जो है वो कम करना है। चाहे नेटो की फंडिंग जो है वो कम करनी पड़े तो ये करेंगे ट्रम्प। तो ये जो है मेन वाजिया डिफरेंस थी बाइडन और ट्रम्प के दरमियान, या ट्रम्प और बाइडन के दरमियान, या ट्रम्प और कमाला हारिस के दरमियान, या ट्रम्प और ओबामा के दरमियान। ओबामा, कमाला हारिस और बाइडन ये एक पार्टी से है, ट्रम्प रिपब्लिकन यानी दूसरी पार्टी से है। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोग को जो है काफ़ी डिफरेंस की जो है वो समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। शुक्रिया।